पता है, हमेशा से मुझे लगता था कि कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए जो मुझे बताए कि ये कर लेना, ये मत करना, ये चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी, ये चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होंगी। मेरा कभी कोई बड़ा भाई नहीं रहा, ना ही कोई ऐसा मेंटोर रहा लाइफ में जो मुझे ये सब बताए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऐसे लोग जो जिस उम्र से मैं गुज़र चुका हूँ उस उम्र में हैं, 18 से 24-25 साल की उम्र में, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो शायद मुझे लगता है कि अगर मैं उस उम्र में होता तो मैं खुद से ज़रूर कहता। ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये शायद मेरे भी एक 20 साल के वर्जन के लिए है। अगर मैं अभी 20 साल का होता, या कोई 20 साल का टाइम मशीन से कोई इंसान मेरा ही वर्जन 20 साल का मेरे सामने आता, तो मैं उसे क्या बोलता, क्या समझाता, क्या चीज़ें या क्या एडवाइस देता, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, शायद ये आपके लिए गोल्डन एडवाइस हो सकती है। शायद कुछ बातें आपको पहले से पता हों, या फिर कुछ बातें आपने सुनी हों, पर आज मैं उन्हें कंफर्म कर दूंगा कि ये चीज़ें आपके साथ होने ही वाली हैं। फर्स्ट चीज़, जब हम 18-20 साल के होने लगते हैं तो हम सबको लगता है ऐसा, मैं मुझे भी ऐसा लगा था, आपको भी लगेगा कि मैं तो इस टाइप का हूँ, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो वो पसंद है, मुझे इस टाइप की चीज़ें ही पसंद है, मैं तो सिर्फ यही खाता हूँ, मैं तो सिर्फ इस टाइप के सॉन्ग ही सुनता हूँ। ये हर एक 18 से 20 साल के या उससे बड़े लोगों के बीच में भी ये चीज़ होने लगती है, क्योंकि आप नया नया अपना करेक्टर बिल्ड कर रहे होते हो, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हो। और हम सबको लगता है कि हम तो इसी टाइप के इंसान हैं, हमें इसी टाइप के लोगों से हमें बात करना पसंद है, इसी टाइप की म्यूज़िक सुनना पसंद है, वीडियोस देखना पसंद है, ऑल। बट मैं आपको बता दूं कि ये टाइप कास्ट करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। इन द एंड ऑफ द डे, स्लोली ग्रेजुअली आपको ये बात समझ में आएगी कि आप हर एक दिन कुछ ना कुछ नया देख रहे हो, कुछ ना कुछ नया सुन रहे हो। तो उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको देखते रहना, दूसरे लोगों से बात करना, नई चीज़ें ट्राई करना। ऐसा मत सोचना कि मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे सिर्फ यही पसंद है। नई चीज़ें ट्राई करना ताकि आपको समझ में आए, ये आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे लोग जो बहुत अर्ली स्टेज पे अपने आप को टाइपकास्ट कर लेते हैं कि आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं जानता हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपने आप को टाइपकास्ट किया, जिसकी वजह से वो आगे सीख नहीं पाए। और मैंने ये नेचर बहुत पहले से बना के रखा था, मतलब बहुत लेट समझ में आया, पर जब मैंने बनाया तो मैंने बहुत स्ट्रांगली बनाया कि मैं कभी लड़ूंगा नहीं यार, कि मैं इस टाइप का आदमी हूँ, मुझे यही पसंद है एंड ऑल दैट। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ये करने लग गए हैं कि मैं इस रिलीजन का सपोर्टर हूँ, मुझे यही देखना है, मैं इस पॉलिटिशियन का सपोर्टर हूँ, मुझे यही सुनना है, मैं इस सिंगर का सपोर्टर हूँ, मुझे यही करना है। नहीं, ये भी अच्छा है, वो किसी को अच्छा लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, चलो उसके बारे में भी पढ़ें, देखें। किसी को ऐसे इतनी छोटी उम्र में इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी बना देने से आपको नुकसान ही होगा। तो कभी भी अपने आप को टाइप कास्ट मत करना। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है, वो जब भी मैंने कुछ सीखने की कोशिश की, जब भी मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, जैसे कि जब मैं अपने 20s में अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार फ़ोन से कैसा होगा, कैमरा लेना पड़ेगा, इस लैपटॉप से नहीं होगा एंड ऑल दैट। फिर भी मैंने मांग के काम चलाया, दोस्तों से मांगा, चीज़ें की। कुछ वीडियो बहुत ही बेकार थी। आज जब मैं अपनी पहली वीडियो देखता हूँ, जो मैंने शायद 2012 में या 13 में शूट की थी, उसके बाद मैंने रेगुलर काफ़ी सालों तक काम नहीं किया, फिर बाद में मैंने उसे रीस्टार्ट किया। बट जब मैंने देखता हूँ, आज भी मैं उस वीडियो को देखता हूँ, इट्स सो पथेटिक, सो सो किडिश वीडियो के। मुझे लगता है कि ये क्या किया था मैंने, क्यों किया था, मतलब आई डोंट वांट पीपल टू सी दैट अगेन। बट मुझे ऐसा लगता है ये करना ज़रूरी था। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। कोई भी चीज़ शुरू करनी है, आप 18 से 25 साल के बीच में हो, कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए कभी ये मत सोचना कि मुझे इसमें परफेक्ट होऊंगा, जब मुझे परफेक्ट कैमरा मिल जाएगा, जब मुझे परफेक्ट एडिटिंग आ जाएगी, जब मेरे पास परफेक्ट फ़ोन होगा, मेरे पास आईफोन होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, जब मैं ट्रैवल कर पाऊँगा, तभी मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा। नहीं, सिर्फ ये सोचना कि जो हो, जहाँ हो, वहाँ कितना अवेलेबल है, क्या है जिससे मैं चेंज ला सकता हूँ अपनी लाइफ में। जो हो सकता है, वो जितना हो सकता है मैं उतना तो करूँ, ठीक है।
टेंशन नहीं लेनी है कि मैं परफेक्ट हूँ नहीं हूँ। आप जिस एज में हो, नोबडी इज़ गोइंग टू जज यू। यू आर एट वेरी वेरी इनिशियल स्टेज। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने इतनी वीडियोस बना ली, अगर मैं आज कोई किडिश वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ, शायद आप लोग मुझे बोले कि ये क्या वीडियो है, मतलब क्या हो रहा है इसमें। पर आप जिस एज में 18-19 साल की एज में, सब लोग जानते हैं कि यू आर जस्ट लर्निंग योर सेल्फ, यू आर जस्ट डूइंग योर थिंग्स। मतलब परफेक्शन को सीख मत करना, परफेक्शन की तरफ मत भागना कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं ये चीज़ें करूंगा। करनी शुरू कर दो, करते करते परफेक्ट हो जाओगे। अच्छा बुरा करने से मत डरो। अच्छा होगा तो अचीवमेंट मिल जाएगी, बुरा होगा तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और इस एज में अचीवमेंट से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागना। इसी से हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि फेल हो गए आप, बहुत फेल होने वाले हो। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फेल होने वाले हो। छोटी छोटी चीज़ों में फेल होने वाले हो, बेसिक चीज़ों में फेल होने वाले हो। तो फेल होने की आदत डाल लो। मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट में भी बोला था या एक रील में भी बोला था कि जीतता वो नहीं है जो हारता है, जीतता वो है जो हार मान लेता है। तो पहली बात तो जब नई नई चीज़ें ट्राई करते रहोगे, परफेक्शन के पीछे नहीं भागोगे, तब ऑब्वियसली आप फेल होगे। और जब आप फेल होगे तो आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करोगे। उस एक्सपीरियंस से आप फिर से शुरू करोगे और फिर आप परफेक्शन की तरफ जाओगे। तो ये मत सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी। जो लोग आपके 18 में हैं वो 25 तक आपको याद भी नहीं रखने वाले। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। जो लोग मेरे कॉलेज में थे वो, उनमें से शायद 1 2 3 लोग मुझे पर्सनली जानते हैं आज, या मुझसे बात करते हैं, या चलो 10 लोग मेरी वीडियो देख लेते होंगे। सब लोग अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं 5 साल बाद, 6 साल बाद। सबको ये फ़र्क पड़ता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, फेल होने से नहीं डरना है, माफ़ करना सीख लेना। बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को माफ़ कर लेना सीख लेना और ख़ुद को माफ़ कर लेना। सबसे पहले खुद को माफ़ करना सीखना, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि यार हमसे कैसे ये गलती होगी, मुझसे तो ये गलती हो ही नहीं सकती, इतनी बेसिक मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ, इतनी छोटी चीज़ ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे सिग्नल मिल रहा था मैंने नोटिस क्यों नहीं किया। अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करो, जाने दो, अपने आप को माफ़ कर देना। यही हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि अपने आप को माफ़ कर देना और फिर उसके बाद लोगों को भी माफ़ कर देना। ये उम्र बहुत हाई टाइम है, इट्स वेरी हाई ऑफ योर एनर्जीज एंड ऑल। आज मेरे कुछ फ्रेंड्स 30s में पहुंच चुके हैं, 31, 32, 33 के हो चुके हैं, और एक्चुअल में ये एनर्जी डिफरेंस महसूस होता है। मुझे भी लगता था कि यार क्या है, 20 के भी सेम ही रहते हैं, 30 के भी सेम ही। नहीं, 30 में आते आते आपका खाना पचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं डेली तो आपके लिए खाना पचाना मुश्किल हो जाएगा, आपका वेट बढ़ने लगेगा। जितने भी मेरे कॉलेज में दोस्त हैं सबका वेट बढ़ रहा है, मेरा भी बढ़ रहा था, तो मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। बट अगर आप कोई भी बेसिक 20 साल की उम्र में ऐसे ही खाते पीते घूमते रहते हैं तो हमें नहीं पता चलता, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उस एनर्जी को रिवेंज में, बदले में, नेगेटिविटी में वेस्ट मत करना। ठीक है, उस एनर्जी को जितना हो सके प्रोडक्टिविटी में लगाना। कितना प्रोडक्टिव आप हो सकते हो, कितना प्रोडक्टिव आप काम कर सकते हो, माफ़ कर देना लोगों को। हमें इस उम्र में बहुत सारे ऐसे जोशीले लोग मिलेंगे, अरे नहीं ऐसे कैसे तेरे साथ कर दिया, कभी ज़िंदगी में माफ़ मत करना, मुड़ के मत देखना, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके खुद को माफ़ कर दो, लोगों को माफ़ कर दो एंड गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। क्योंकि हर सिचुएशन में अगर आप ज़्यादा देर तक उलझे रहोगे तो इट विल टेक योर प्रीशियस टाइम ऑफ दैट 20s, वो मत करना। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उस सिचुएशन से निकल जाना। ठीक है, माफ़ करना खुद को भी और उनको भी। और इसी से हमारा पॉइंट नंबर 5 आता है, वो है कि दोस्त छूटेंगे। बहुत सारे दोस्त जो आपको लगता था आपके बहुत अजीज़ हैं, बहुत ज़िंदगी के अंत तक चलने वाले हैं, कॉलेज टाइम में जो आपका गैंग था, स्कूल टाइम में जो आपके मतलब जिगरी थे, वो सब छूटेंगे। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कई लोग आपके साथ बुरा कर देंगे, जाने अनजाने में कई लोगों के साथ आप बुरा कर दोगे,
कई लोगों के साथ आपकी मेंटालिटी मैच होना बंद हो जाएगी, कई लोगों के साथ आपका सोशल डिस्टेंस हो जाएगा, या फिर वो अपने काम से कहीं और जाने लगेंगे, कॉलेज ख़त्म होगा, सब नौकरी के लिए भागने लगेंगे और धीरे धीरे दोस्त छूटने लगेंगे। तो उदास नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। जितने दोस्त हैं, एक दो हैं, वो एक दो ही रहेंगे। 30 की उम्र 35 की उम्र तक आते थे, एक आधा कोई दोस्त आपका रह जाएगा। तो इस बारे में नहीं सोचना है कि दोस्त नहीं रहे, ठीक है। कुछ लोग हैं जो जिनका सर्कल वो उतना ही रहता है क्योंकि वो रेगुलरली एफर्ट करते हैं। कुछ लड़के हैं जिनका 4 लोगों का सर्कल था या 5 लोगों का सर्कल था, तो वो वैसे ही रहता है। पर स्लोली ग्रेजुअली इंटरेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि दोस्त छूट रहे हैं, लाइफ छूट रही है, कुछ नहीं छूट रहा है, बट ये जस्ट अ ट्रांजिशन, ठीक है। वो होगी, पर अभी 20s में जो दोस्त हैं उनके साथ एंजॉय करो। पर हाँ, दोस्त उम्र बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और अगर मेरा कोई 20 ईयर सेल्फ होता और मैं उसे बोलता, तो मैं सिर्फ यही बोलता कि इन्जॉय योर ईच एंड एवरी डे, ठीक है। जो भी आपके दिन हैं आप उसको अभी वैल्यू नहीं कर रहे हो, जितना हो सके उतना रिस्क उठाओ, क्योंकि ये एज जो है वो इतनी हाई रिस्क पे आप जा सकते हो इस एज में, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर खोने के लिए कोई एक चीज़ है वो है टाइम, ठीक है। तो कोशिश करो जितना रिस्क उठा सकते हो उतना रिस्क उठाओ, ठीक है। जितना टाइम लगा सकते हो चीज़ों को सीखने में, आगे बढ़ने में, उतना टाइम लगाओ। जितना लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हो, सोशल स्किल बढ़ा सकते हो, उतना बढ़ाओ, क्योंकि 30 की उम्र में आप नहीं कर पाओगे ये सब, ठीक है। 30 की उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घेर लेगी, तो आपके पास टाइम नहीं होगा अपनी सोशल स्किल्स पे काम करने का, सोशल सर्कल बढ़ाने का। और जो लोग नहीं करते ये सब काम, वो 30 की उम्र में फिर बोलते हैं हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, हम तो अकेले हैं, फिर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो 20 की उम्र में काम करना शुरू करो, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास टाइम है, पास आर ओपन टू फ्रेंडशिप्स, ठीक है। उसके बाद 28-30 तक आते आते आपके दोस्तों के पास टाइम नहीं है, आपके साथ के लोगों के पास टाइम नहीं है, आपके पास खुद टाइम नहीं है। आप सुबह जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या कोई काम पे जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, 1 घंटा फैमिली के साथ बैठ रहे हो, टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 20 की उम्र में जितना हो सके इंजॉय विद योर फ्रेंड्स, लर्न विद योर फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स, और बस इतना ही करो। तो एक छोटी सी एडवाइस थी बड़े भाई से एक छोटे भाई को, और समझ आए तो लाइक करना। और ऐसी कुछ वीडियोस चाहते हैं जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूं, तो कमेंट में बताओ। कुछ नहीं है लिखने के लिए कमेंट में, तो लव यू लिख दो, इससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। तो हम बात करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। चलो, इतनी थी ये वीडियो, होप सो कि आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।